Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So, uh, the thing that you are seeing right now on your screens, this basically is all what happens is when you move, this is Google Maps, right? So when you move forward, so you can get into and see different planets. उसके साथ you can zoom in. जितनी भी imagery हमारे पास है, we can work with that. फिलहाल हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं. So this is Google, right? Most people don't know what this is. This is America and this is South America. North America, South America, दो कॉन्टिनेंट्स. इसका हम लोगों को काफी अर्से तक पता ही नहीं था. जो मेन लैंड में जो लोग रहते हैं, ऑब्वियसली जो यहाँ रहते हैं उन्हें पता था. ठीक है. Having this said, having this said, what happens is कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अफ्रीका. इसमें ये जो आप ब्राउन चीजें देख रहे हो, ये ब्राउन इज डेजर्टेड एरिया, रेगिस्तान जिसको कहते हैं. और ये जहाँ पे आप ग्रीन देख रहे हो, दिस इज जंगल एरिया. और जहाँ पे ये ब्लू स्पॉट्स हैं, तो दिस इज द वाटर. ठीक है, सिंपल, इजी. सो फॉर द इंटरप्शन. Sorry for the interruption. Okay, so this was coming back. This is Africa. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर क्या होता है कि ये जो टॉप वाला एरिया है जहाँ पे ये ब्राउन सा है, दीज आर डेजर्ट्स, राइट. पूरा अफ्रीका हम सोचते हैं जंगल है, ऐसा नहीं होता. और ये जो ग्रीन एरिया, ये जंगल होता है, मतलब. ठीक है. दीज आर विंड्स, इसका कोई वो नहीं है, ये आपका निकल जाता है. सो दिस इज द सदर्न एशियन एरिया. ये हमारा मुल्क यहाँ पे है. अब हमारे शहर यहाँ पे, कराची कम्स हेयर, लाहौर कम्स हेयर, इस्लामाबाद कम्स, दिस इज लाहौर, दिस इज इस्लामाबाद, दिस इज कराची. सो इट वर्क्स लाइक दिस. ये हमारा पूरा का पूरा एक डेजर्ट एरिया आ जाता है. समझने वाली बात यह है कि कराची से लेके इधर को अगर हम आए, सूरज जो है ना, दुनिया को अगर मैंने घुमाना है, सूरज ईस्ट से निकलता है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, ठीक है. इधर से निकलता है, इधर जाता है. लेकिन अगर दुनिया को देखा जाए तो दुनिया ऐसे घूम, राइट. अब दुनिया अगर ऐसे घूमती है, तो हमने वेस्ट की तरफ जाना है. एंड व्हाट वी सी इज दिस एरिया. यहाँ से दिस, यहाँ पे दिस इज नोन एज द रेड सी. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. रेड सी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो समुद्र फाड़ा था, दैट वाज रेड सी. वो जिसमें से गुजरे थे, वो ये एरिया. ठीक है. और वो एग्जैक्टली इस एरिया में जो अभी इन्होंने ये एक कैनाल बना लिया, तो वो इसको उन्होंने क्रॉस किया था यहाँ से. ठीक है. इस एरिया में से कहीं से. इसके बाद यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट फीचर है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो गई. दिस वाज मिस्र. वो यहाँ पे थे, इधर से वो वापस इस एरिया के अंदर गए, राइट. उनके फर्दर जाके जेरूसलम कॉन्कर हुआ. हजरत इब्राहिम यूज्ड टू लिव अराउंड दिस एरिया. हजरत शुएब यूज्ड टू लिव अराउंड हियर. आद, समूद, वो ये वाला एरिया आपका बनता है. ठीक हो गया. उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना इज दिस, मक्का कम्स अराउंड, मदीना इज दिस, मक्का कम्स है, राइट. तो मक्का, मदीना ऊपर, ये मक्का. ठीक है. अब इस मक्का के साथ, दिस इज जद्दा, वी हैव एन एयरपोर्ट ओवर हियर. दिस इज ताइफ. ताइफ हमारा थोड़ा सा
अंदर वाली साइड पे चला जाता है, बिल्कुल मक्का के साथ है। लेकिन मक्का और ताइफ चूंकि साथ साथ है, मदीना इधर ऊपर करके ये मदीना, ठीक है। तो मदीना से मक्का एक डिस्टेंस है, मक्का से ताइफ इतना डिस्टेंस नहीं, साथ साथ है। दिस होल इज अरेबियन पेनिनसुला। जितने अंबिया के बारे में हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, प्रीडोमिनेंटली सारे के सारे इसी एरिया से बिलोंग करते हैं, दिस वन दिस वन एक्सेट्रा। इसी मैप को अगर मैं पुराने जमाने के अंदर ले जाऊं, ठीक है, क्योंकि ये तो आजकल के बारे में, आजकल के हिसाब से पुराने जमाने में मैं अगर लेके जाऊं, ये एरिया, इसको यूरोप कहते हैं, ठीक है आजकल। पुराने जमाने में दिस एरिया वाज द रोमन एम्पायर, ठीक है, रूमी। इनके नाम पे कुरान में एक सूरा भी है, सूरा रोम, राइट, दैट इज ऑफ दीज पीपल। ये जो पूरा एरिया बनता है पाकिस्तान से साइड, ये वाला साथ, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वाला जो एरिया बनता है, ये सारा का सारा उस टाइम पे एक एम्पायर, दूसरे एम्पायर के अंडर था, दैट वाज पर्शियन एम्पायर। जैसे आज की दुनिया के अंदर चीन वर्सेस अमेरिका चल रहा है ना, चाइना ऊपर नहीं अमेरिका ऊपर, चाइना ये कर रहा है, अमेरिका ये कर रहा है, और एक इकोनॉमिक जंग चल रही है। पुराने जमाने में इकोनॉमिक जंग नहीं होती थी, फिजिकल जंग हुआ करती थी। और वो जो फिजिकल जंग है वो इन लोगों के साथ थी। तो ये दो सुपर पावर्स थी उस टाइम की, ठीक है। रिलीजन ऑफ रोमन्स वाज क्रिश्चियनिटी, या द रोमन्स, उनका जो प्रीडोमिनेंट रिलीजन था दैट वाज क्रिश्चियनिटी, ठीक है। जो हम अभी देखते हैं, उससे पहले वो एक रोमन मिथोलॉजी में बिलीव करते थे। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, और फिर उन्होंने क्या किया, वो बैठे उन्होंने बोला कि देखो, तुम्हारी बात हम पूरी मान नहीं सकते, हमारी बात तुम पूरी एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो हम दोनों को मिक्स करके एक बीच का रिलीजन निकालते हैं, कहेंगे हम उसको क्रिश्चियनिटी। तो उनका जो रोमन रिलीजन है, उनमें बिग जो उनके गॉड्स बनते हैं, ठीक है, लीडर ऑफ गॉड्स, वो तीन बनते हैं, ठीक है। तो उन्होंने वो वाली चीज रिटेन की, जो इनका द मिथ ऑफ क्रिसमस है, ठीक है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक्चुअली 25 दिसंबर को नहीं पैदा हुए थे, अकॉर्डिंग टू कुरान एंड अकॉर्डिंग टू इवन देयर सोर्सेज। अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड ज्यादा करें, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है वो गर्मियों में हुई, राइट। तो सर्दियों में किसकी हुई, तो दैट इज अनदर स्टोरी ऑफ सोल, राइट। तो वो एक उन्होंने एक रिलीजन बनाया विच इज मॉडर्न डे क्रिश्चियनिटी, व्हाट यू कैन से। इसी तरह जो ये पर्शियन एम्पायर है, यहाँ पे बुत परस्ती चला करती थी। ये पाकिस्तानी जैसे एक मुगलिया टाइम आप देखो, तो एक शाहाना एम्पायर्स और अपने महल में रहना एंड ऑल दैट, इस तरह की जो चीजें थी, दिस वाज द आइडिया ऑफ दीज पीपल। ये जो यमन है, ये इतना, ठीक है, पहले ये इतना नहीं होता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम पे यमन से, यमन की वो थी शहजादी मलका, मलका सबा, राइट। तो वो इतना एरिया नहीं था, वो इसके साथ ना जो ये वाला एरिया, ये भी यमन का ही हिस्सा था, क्योंकि यहाँ पे सी बड़ा है, रेड सी ना, यहाँ पे छोटा है, तो वो यहाँ से इजीली क्रॉस कर लेते थे। तो ये पूरा का पूरा आपका यमन का एरिया होता था, और ये जिसके अंदर ये इथियोपिया भी इसका हिस्सा था, ठीक है। और ये आपका एक इजिप्शियन एम्पायर था। तो जो सऊदी अरेबिया के गिर्द चार बड़े एम्पायर लगते थे, वो एक ये वाला एम्पायर, एक ये एम्पायर, दो ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। जैसे सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात होती है, लेकिन बेचारे नेपाल भूटान इनको कोई नहीं पूछता, इसी तरह उस जमाने में वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जब बात होती थी, तो रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर के बारे में आपको बहुत कुछ मिला, लेकिन ये यमनी एम्पायर और जो इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन है, इनके बारे में आपको बहुत कम मिलेगा, बिकॉज इनका होना ना होना बराबर था, ठीक है, अपने अपनी जगहों पे ये खुश थे। लेकिन इस दौरान एक मजेदार बात यह है कि ये जो बीच में खित्ता है ना, इन्होंने इसमें घुसने की कोशिश की कि हम ये काबू कर लें, ना इन्होंने कोशिश की कि हम ये काबू कर लें,
आपस में ये लड़के एक दूसरे को मार रहे हैं कि ये हिस्सा मुझे दे दो, तो ये हिस्सा मुझे दे दो। ठीक है। इनमें से किसी ने इधर आने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी नहीं की। उनकी वजूहात बड़ी सिंपल सी हैं। डेजर्ट एरिया। ठीक है। इस डेजर्ट एरिया के अंदर क्यों कोई जाएगा? रोमन एम्पायर्स अगर यहाँ पे आएंगे, अपने फौजी मरवाएंगे, वो खाना कौन लेके जाएगा उधर? वैसे कुछ नहीं मिलता। ठीक है। मदीना जो है, यहाँ पे ऊपर आपको मिला, इस एरिया के अंदर, तो ये जो एरिया इधर फिर कहीं ना कहीं बागात मिलते हैं, वैसे नहीं था। पर्शियन, रोमन, इजिप्शियन एंड यमनीज। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी मजेदार बात, लेट्स जस्ट कंक्लूड ऑन दिस, बाकी फिर कल तक ऑफ कर लेंगे। ये जो एरिया ना, ये वाला, ये 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 माउंटेनियस है। अगर आप देखो ना, ये तादाद जो पड़े हुए हैं, ये माउंटेनियस। ठीक है। इसको कहते हैं, अगर आप उर्दू के अंदर पढ़ो ना, तो इसको कहते हैं हिजाज। ठीक है। ये जो एरिया ना, ये वाला, ये फ्लैट डेजर्ट है, जो ये वाला एरिया। ठीक है। ये फ्लैट डेजर्ट है। ये जो फ्लैट डेजर्ट वाला एरिया आपका बनता है, ये इस तरह की पिक्चर्स हैं इसकी, ये देखिए। तो दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एरिया। अगर मैं हिजाज की पिक्चर देखूं, अगर मैं यहाँ पे हिजाज में कहीं पे जाऊं और मैं यहाँ पे किसी लैंड की मैं पिक्चर देखना चाहूँ, ठीक है, तो इट वुड बी अ माउंटेनियस एरिया लाइक दिस। ठीक है। अब ये जो माउंटेनियस एरिया हमारे पास बनता है, दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। जो नीचे हमारे पास एरिया बना, दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो ये जो कंप्लीट माउंटेनियस एरिया, ये नीचे नज्द का इलाका, नज्द का जितना इलाका था, ये यमनी एम्पायर का पार्ट। ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज्द से बाहर, सॉरी, हाँ, नज्द में कभी वो गए नहीं, वो हिजाज में रहते थे। ठीक है। मदीना हिजाज का हिस्सा है। मक्का यहाँ पे है जद्दा के साथ, हिजाज का हिस्सा है। ताइफ हिजाज का हिस्सा है। सो मच सो कि यहाँ पे आपका तबू, ये भी हिजाज का हिस्सा है। इफ यू सी, तो ये भी माउंटेनियस रेंज। ठीक है। तो ये जो कंप्लीट आपकी माउंटेनियस रेंज है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिजिकली इस एरिया से बाहर कभी भी नहीं गए, सिवाय मेराज पे जाने के। ठीक है। तो वो जब यहाँ से इधर गए, यहाँ से तबूक गए, आगे पीछे जितने वो फतूहात हुई, जितनी जंगें हुई, वो इस एरिया से फिजिकली कभी भी बाहर नहीं निकले। राइट। तो ये कुछ चीजें थी इस एरिया के बारे में, सो दैट यू नो। कल हम इसको थोड़ा सा और डीप स्टडी करेंगे कि रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर और ये वाले जो हैं, इनके साथ ट्रेड रूट्स किस तरह से चला करते थे। इनके और ज्यादा थोड़े से हम सकाफतों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। नबी पाक वसल्लम के टाइम के एरा में लोग क्या कुछ करते थे, कैसे करते थे, हम उसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और कल हम इस पे बात करेंगे। एंड परसों हम फिर इंटर अरेबिया देखेंगे। फिलहाल हम सऊदी अरब के बाहर बाहर एक मेन व्यू, मैक्रो व्यू ले रहे हैं। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जाएंगे, ताकि हमें एक खुलासा, एक पिक्चर क्लियर हो जाए। फिर हम नबी पाक वसल्लम की लाइफ को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। राइट। सो दिस इज गोना मार्क ऑल एंड फॉर टुनाइट। जजाकुमुल्लाहु खैर एंड अल्लाह